कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आज हमारे पास एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि लेट T1 एंड T2 बी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम -2, 0 ऑन द सर्कल सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. डिटरमाइन द सर्कल और सर्कल्स टचिंग C एंड हैविंग T1 एंड T2 एज देयर पेयर ऑफ टेंजेंट्स. क्वेश्चन की वर्डिंग और एक्सप्रेशन सर्कल्स के और पॉइंट्स के बहुत ही सिंपल से हैं और बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि इसमें कैलकुलेशन ह्यूज हो सकता है और काफ़ी लेंदी भी होगा. लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर आपके पास ज्योमेट्री की अच्छी नॉलेज है, आप उसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं और थोड़ा सा ब्रॉड आप सोच सकते हैं, ओपन माइंड में है, तो आप इसको स्मार्टली सॉल्व करके आप विद इन फ्यू मिनट्स इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हमें यहाँ पर जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है पॉइंट, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में इन दोनों चीज़ को हम ड्रॉ करते हैं और जो T1 T2 हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं. उसके बाद फिर आगे इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि पॉसिबल सर्कल क्या हो सकती हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो गया है जिसमें कि T1 T2 ये टेंजेंट हो गए हैं जो कि -2, 0 से ड्रॉ किए गए हैं और ये यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसको कि क्वेश्चन में C से डिनोट किया गया है और ये 1 यूनिट का रेडियस है. यहाँ पे ये 1 हो गया और ये -1. तो ये दो आपने टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है. अब उसके बाद इसमें दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए. पहला पार्ट तो मतलब 3 पार्ट हैं. पहला पार्ट तो ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है. अब नेक्स्ट 2 स्टेप हैं इसको सॉल्व करने में. 2 चीज़ें आपको जाननी है. पहला जी कि कितने पॉसिबल इसमें सर्कल होंगे जो कि दोनों टेंजेंट को टच कर रहे हों और सर्कल को टच कर रहे हों, पहला पार्ट. अब उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि उन सर्कल का या सर्कल्स का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना. ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके पहला पार्ट इसमें कर सकते हैं. इसमें कौन से सर्कल, कितने सर्कल होंगे और उनके सर्कल की पोजीशन इस डायग्राम में क्या होगी, वो चीज़ आप कर सकते हैं. तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप उस चीज़ को सॉल्व, इसको समझने के लिए आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं. फिर उसके बाद फिर वीडियो पे आइएगा आप. तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास कुल 4 सर्कल होंगे. पहला तो ये दोनों टेंजेंट के बीच में और यहाँ पे ये एक घिरा हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल ये होगा. दूसरा इन टेंजेंट को और इस सर्कल जो गिवन सर्कल है उसको एक्सटर्नली टच कर रहा होगा और सिमेट्रिकली ये दोनों प्लेस्ड होंगे. तो ये 2 ये हो गए. उसके बाद अगेन एक सर्कल होगा जो कि इसको एक्सटर्नली टच कर रहा होगा, इसको इस तरह से टच कर रहे होंगे. तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर 4 हमारे पास सर्कल होंगे. अब हमारे पास लास्ट स्टेप है कि इन सर्कल की रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली हुई है. चारों सर्कल के सेंटर्स को मार्किंग कर ली है, O1, O2, O3 एंड O4, और उनके रेडियस ड्रॉ कर लिए हैं. तो यानी कि ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर और ये रेडियस यहाँ पे टेंजेंट, ये रेडियस यहाँ पे टेंजेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर. तो S1 O1 इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर में है. ठीक है, ओके. और इसमें मान लेते हैं यहाँ पे कि इनके सर्कल के रेडियस यहाँ पे पहले इसका जो है कि O1 S1 कितना हो जाएगा, दिस इज़ O1 S1 मान लेते हैं, दिस इज़ शॉर्ट में R1 ले लेते हैं. उसके बाद O2 S2 और सिमेट्री से कह सकते हैं कि O3 S3 ये क्या हो जाएंगे, इसको R2 मान लेते हैं यहाँ पे. और S4 O4 को मान लेते हैं, दिस इज़ R4, क्योंकि 4 है इसलिए सिमिलर मान लेते हैं यहाँ पे. ओके, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि इसको हमें फाइंड आउट करना है रेडियस और उनका सेंटर का कोऑर्डिनेट. तो हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे. सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट, और देखिए कितनी आसानी से सारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों लाइन पे यहाँ पे ये एंगल पर अगर देखा जाए यहाँ पे, यानी कि जो एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट बना रहा है, अगर इसको मान लेते हैं अगर अल्फ़ा है यहाँ पे ये, तो ये यानी कि O1 P S1 अगर अल्फ़ा लेते हैं तो यहाँ पर P S1 O1
PH2O एंड PS4O4, ये ट्रायंगल क्या होंगे, तीनों सिमिलर होंगे, ठीक है। इसके साथ एक और भी ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो लेट्स सपोज अगर ये एंगल अगर अल्फ़ा लेते हैं तो यहाँ पे H2OP क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, ये O2 है, ये जो रेडियस हमने नीचे ड्रॉप किया हुआ है परपेंडिकुलर है इसके, तो इसमें आते हैं तो ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स अल्फ़ा। तो अब ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा, तो अगेन ये ट्रायंगल भी क्या होगा, इसके सिमिलर में होगा, ठीक है। तो अब इन चारों ट्रायंगल को एक साथ सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगा करके सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल PS1O1 पहला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PS2O इज सिमिलर टू ट्रायंगल PS4 and O4 and this is similar to triangle O2PO, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पे सभी चीज़ें सही लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज S1O1 डिवाइड बाई PO1 पहला पार्ट, दिस इज इक्वल टू H2O डिवाइड बाई PO। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास S4O4 डिवाइड बाई PO4 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, PO डिवाइड बाई O2O, ठीक है। यहाँ तक इसको चेक करते रहिए आप। अब यहाँ पे S1O1 कितना हो जाएगा, दिस इज R1, ठीक है, डिवाइड बाई PO1 कितना हो जाएगा, PO1 इज PO माइनस O1O, तो PO कितना है 2 और O1O कितना हो जाएगा, दिस इज 1 यूनिट और ये रेडियस R1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस R1, तो यानी कि 2 माइनस 1 प्लस R1, तो कितना हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 2 माइनस 1 प्लस R1, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आते हैं H2O डिवाइड बाई PO, तो H2O कितना है, दिस इज 1, H2O इज 1 और उसके बाद क्या है PO, तो PO कितना है 2, तो ये हो जाएगा दिस इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है S4O4 एंड PO4, S4O4 कितना हो जाएगा, दिस इज R4 हो गया डिवाइड बाई PO4, तो PO4 मतलब कितना हो गया PO प्लस दिस एंड प्लस दिस, तो PO कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो गया R4, तो 2 प्लस 1 3 प्लस R4, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू हो गया PO डिवाइड बाई O2O, तो PO हमारे पास कितना है, दिस इज 2 और O2O कितना हो गया R2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई 1 प्लस R2, ठीक है। तो फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे और फिर इसको लेकर के और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे 2R1 और यहाँ से 1 माइनस R1 है, तो कितना हो जाएगा, तो ये देगा R1 इक्वल टू 1/3। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस R4 और 2R4, तो एक R4 चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से R4 इक्वल टू 3 हो गया। इसको अब इनको और इसको सॉल्व करना है, तो 1 प्लस R2 इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 1 प्लस R2 इक्वल टू 4, तो R2 इक्वल टू कितना हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू R2 इक्वल टू हो गया दिस इज 3, ठीक है। अब सभी चारों सर्कल का हमारे पास रेडियस आ गया। अब इनके सेंटर को लिखने की बारी आ रही है, तो सेंटर क्या होगा, तो पहले आते हैं हमारे पास O1 के बारे में। तो O1 नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे है, तो कितना डिस्टेंस है O से 1 प्लस R1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा R1 कितना है हमारे पास 1/3, तो हमारे पास O1 हो गया दिस बिकम्स 1 प्लस 1/3 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज 0, और चूंकि ये निगेटिव एक्स पे है तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ यहाँ पर ये हो गया, तो ये पार्ट हो जाएगा दिस बिकम्स -4/3 कॉमा 0, तो ये O1 हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि O2 का क्या होगा,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वाड्रेंट क्या है O2 के लिए। तो O2 और O3 में क्या है, दोनों का y कोऑर्डिनेट केवल साइन का अंतर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। सिमेट्री से कह सकते हैं कि O2 P और O3 का x कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ पे P का x कोऑर्डिनेट कितना है -2 और इसका y कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करना है। तो O2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास P का x कोऑर्डिनेट दैट इज -2, ठीक है। अब इसका y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं कि हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ये टोटल हमें मालूम है, ये 3 लेंथ है, ये 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, ये कितना है 2, तो 4 स्क्वायर - 2 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा दिस इज 4 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कितना हो गया, दिस इज -2 और 16 - 4 12 2√3 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट यहाँ पर इसी तरह से O2 के बाद हमारे पास क्या था O3, तो इसका भी क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम -2 होगा, ठीक है। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इसके जितना ही होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज -2√3, ठीक है। अब आते हैं 3 सेंटर मिल गए और हमारे पास चौथा भी सर्कल बचा है यहाँ पे O4 का सेंटर क्या होगा। तो ये x एक्सिस पे है पॉजिटिव साइड में और यहाँ से अब ये डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1 यूनिट और ये R4, तो कितना हो जाएगा 1 + R4। R4 कितना है हमारे पास, दिस इज 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास O4 हो जाएगा दिस इज 1 + 3, 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 0। तो अब हमारे पास चारों सर्कल के सेंटर भी आ गए और रेडियस भी आ चुका है। इसके रेडियस ये हैं यहाँ पे और इनके सेंटर ये हैं। अब इसके सर्कल के इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।